तू रास्ते में ठीक से नहीं चल रहा है, तू रास्ते में ठीक से चल। अगर ठीक से नहीं चलेगा तो तेरे लिए काफी बुरा होगा। देर रात की बात थी तो मैं तो देख नहीं पाया हूँ। बाकी पुलिस से जो है भय खत्म हो चुकी है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये केवल अब नाम की संस्कारधानी रह गई है। राजनांदगांव को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये नाम मात्र की संस्कारधानी रह गई है। क्राइम का इतना बड़ा यहाँ गिरोह है, इतना बड़ा क्राइम होते रहते हैं, आए दिन ये घटनाएं घट रही है। 18-19 साल 22 साल के बच्चे लोग सब नशे में रहते हैं, पेन खाए रहते हैं, दारू पिए रहते हैं, गांजा पिए रहते हैं, नशा करते बैठे रहते हैं। इसमें प्रशासन की किसी प्रकार की दबाव नहीं है भाई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश्वर भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि यदि आप रास्ते में ठीक से नहीं चलेंगे तो आपको भी चाकू मार दिया जाएगा। दरअसल कल रात राजनांदगांव के गांधी चौक से एक खबर निकलकर सामने आ रही थी। कल एक युवक जो गांधी चौक का रहने वाला है, वो अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में सही तरीके से चल नहीं रहा था, इधर उधर होके चल रहा था। ऐसे में 3 आरोपी पीछे से मोटर वाहन से आए और उस युवक को कहते हैं कि तू रास्ते में ठीक से नहीं चल रहा है, तू रास्ते में ठीक से चल। अगर ठीक से नहीं चलेगा तो तेरे लिए काफी बुरा होगा। ऐसे में उस युवक के साथ इतना बुरा होता है कि 3 आरोपी जो है वो उस युवक को ताबड़तोड़ चाकू मार के पूरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका उपचार किया जाता है। अभी भी युवक खतरे में है। बताया जा रहा है कि कल रात 11:30 बजे 3 युवक, जिसमें 2 नाबालिग होते हैं और 1 बालिग होता है, वो बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे। लौटने वक्त राजनांदगांव के 11:30 बजे वो गांधी चौक पहुंचा और गांधी चौक में एक युवक जो अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ठीक से नहीं चल रहा था। ये ऐसा पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है। ऐसे में 3 युवक जब उस युवक को कहते हैं कि तू रास्ते में ठीक से चल, तो वह बहसबाजी होती है इसी बात को लेकर और तीनों युवक जो है उस युवक के ऊपर चाकू से हमला कर देते। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनांदगांव में चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। पिछले बार जब चाकूबाजी की घटना आई थी 3 दिन पहले राजनांदगांव के ऑक्सी जोन में, जिसमें मात्र बीड़ी को लेकर चाकूबाजी हुआ था। उससे पहले आया था महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास, जहां मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी थी, वो भी चाकू से। वो भी खबरें हमने बताई थी। लगातार चाकूबाजी की खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से चाकूबाजी की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद आसपास के लोग काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, मामले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 नाबालिग है और 1 बालिग है। बालिग का नाम जो है वो भुवनेश्वर रजक, उम्र महज 20 वर्ष बताया जा रहा है, और जिसको चाकू पड़ा है उसका नाम सन्नी ढोंगे बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने क्या कुछ कहा, आगे वीडियो में देखिए। जी, कल एक घटना भी हुआ है, लगातार देखा जा रहा है कि घटना बढ़ती आ रही है, जहाँ देखो चाकूबाजी, मारपीट, सरेआम दिन दहाड़े। ये केवल अब नाम की संस्कारधानी रह गई है। राजनांदगांव को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये नाम मात्र की संस्कारधानी रह गई है। क्राइम का इतना बड़ा यहाँ गिरोह है, इतना बड़ा क्राइम होते रहते हैं, आए दिन ये घटनाएं घट रही है, जिसकी सीमा लांघ चुके हैं। ना पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन बैठी हुई है, ना कभी गश्त लगते हैं, ना कभी फेरी लगती है, ना भी किसी पे वाच होता है। अगर किसी जाने अनजाने में अगर कोई घटना घटती है और कोई पकड़ा भी जाता है अपराधी, तो भी बाइज्जत बरी हो जाता है। जबकि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस कार्य में सख्ती से सख्त कार्रवाई करके उन पे सख्ती बरती जाए। तब पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। राजनांदगांव नाम की संस्कारधानी रह गई है। यहाँ पुलिस का ना गश्त लगता दिखा गया है। आज से 10 साल पहले पुलिस की गश्त लगती थी, लेकिन आज पुलिस की गश्त एक भी जगह नहीं लगती। कहीं पुलिस प्रशासन दिखता ही नहीं। घटना घट जाने के 3 घंटे बाद आती पुलिस, और लगा दो फोन, 1 नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ, 3 नंबर दबाओ, पुलिस के पीछे में लिखा हुआ। तो देर रात की बात थी तो मैं तो देख नहीं पाया हूँ। बाकी पुलिस से जो है भय खत्म हो चुकी है, लेकिन क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अब कल गांधी चौक में हुआ, कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले वहाँ महारानी स्कूल के पास हुआ है, उसके बाद ये यहाँ हुआ है
रेलवे फाटक के पास, ऐसे क्राइम तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस उसको ध्यान नहीं दे पा रही है, पुलिस को लोग डरते नहीं हैं, देखते हैं कि डग्गा आ रही है, गाड़ी आ रही, चले जाएगा, क्या करेगा, भय खत्म हो गई है, ये अपनी शक्ति से नहीं बता पा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ने के कारण अब लोगों में ये डर रहता है कि कोई कुछ बोलेगा तो जवाब ना दूं, ये चाकू निकाल देगा या मार देगा, क्योंकि अब भी 18-19 साल 22 साल के बच्चे लोग सब नशे में रहते हैं, टेन खाए रहते हैं, दारू पिए रहते हैं, गांजा पिए रहते हैं, गार्डनों में गांजा पीते बैठे रहते हैं, नशा करते बैठे रहते हैं। इसमें प्रशासन की किसी प्रकार की दबाव नहीं है भाई। क्या होना चाहिए? प्रशासन इसमें दबाव बनाए, प्रशासन को चाहिए कि भाई उसको ध्यान दे, है ना? यही यही चाहता हूं मैं भी। अ, कल रात 11:30 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो सन्नी डोंगे नाम का, उसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से मारपीट किए हैं, जिसे तत्काल उपचार हेतु पिंडी मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। वहां से उसका उपचार जारी था। आके तो वापस घटनास्थल पर तीन संदेही शामिल होने की सूचना मिली थी, जिस पर जो घायल व्यक्ति की बहन की तरफ से थाना कोतवाली में बीएनएस की धारा 296, 109 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति है भुवनेश्वर रजक नाम, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, जिन्होंने घटना कार्य करना स्वीकार किया है, उसे गिरफ्तार किए हैं। साथ ही 2 अन्य औपचारिक बालकों को भी गिरफ्तार किए हैं, जिसे विधिवत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। क्या वजह बताया? अभी इनके द्वारा बताया गया है कि क्षणिक आवेश में आकर घटना को अंजाम दिए हैं। शराब के नशे में होने के कारण ये आपस में विवाद हुआ था इनके बीच। तीनों को अभी विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं।